हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं चांदनी राठौर स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल चांदनी के सफ़र में। तो आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही चुका होगा कि आज का सफ़र क्या है। तो मैं आज जा रही हूं देहरादून और मेरा अपना पूरा सामान भी मैंने पैक कर लिया है। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और मैंने आरुषि को भी तैयार कर लिया है। तो देहरादून में मेरे ताऊ जी का घर है और भैया भाभी आए हुए हैं, तो हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं देहरादून। तो हम लोग निकल चुके हैं। हमारी गाड़ी लगभग आ गई थी 6 बजे, तो हम 6 बजे गाड़ी में बैठ के निकल चुके हैं। अभी हमने डीडी हाट भी क्रॉस कर लिया। मौसम ऐसा ही है, थोड़ा पूरा कोहरा लगा हुआ है, बंद हो रहा है पूरा, और बारिश भी लगी हुई थी थोड़ा थोड़ा। ठीक है अभी मौसम। ऐसे में हम जा रहे हैं देहरादून घूमने के लिए। फिर लगभग 8:30 बजे के टाइम पे हम लोग पहुँच गए थे। नहीं, 8 बजे हम लोग पहुँच गए थे थल। फिर 8:30 बजे हम पहुँचे थे उडारी बैंड में। फिर गाड़ी रोकी क्योंकि हम टैक्सी गाड़ी से जा रहे हैं। तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने नाश्ता किया कि नाश्ता करके ही नहीं आए थे हम लोग। सुबह 6:30 बजे निकल गए थे रूम से। तो आरुषि और मैंने नाश्ता किया। नाश्ते में था आलू का पराठा, छोले, आलू की सब्ज़ी, चटनी, सलाद, ये सब था। तो हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोग थोड़ी देर गाड़ी में बैठ गए। फिर जो गाड़ी में और भी पैसेंजर थे वो लोग भी नाश्ता कर रहे थे, उन लोगों ने नाश्ता कंप्लीट किया। उसके बाद फिर हम और चल पड़े आगे सफ़र की ओर। तो अभी हम जा रहे हैं देहरादून। तो मेरा जो रास्ता इस बार जो है, जब दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, अलग से गढ़वाल के रास्ते से। वैसे मैं देहरादून पहले भी गई हूँ, लेकिन मैं पहले दूसरे रास्ते से गई थी, अल्मोड़ा हल्द्वानी से होते हुए। इस बार हम गढ़वाल के रास्ते से जा रहे हैं। तो अभी तो मौसम भी ठीक हो गया है, धूप आ गई है और भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आज का दिन भर का मौसम वैसे ऐसा ही है कि कभी बारिश आ रही है, कभी धूप, कभी फिर बारिश, फिर धूप। तो ठीक था, वैसे अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम सुबह 6 बजे घर से निकल गए थे और हम लोग पहुँचे देहरादून में लगभग रात के 11 बजे। 15-16 घंटे का सफ़र किया हमने पूरे दिन भर। तो अभी चौमास है, बारिश भी आ रही, उस वजह से ज़्यादा दिक्कत हुई है हमें। तो कहीं कहीं रोड ब्लॉक होती थी, तो हमें फिर थोड़ा लॉन्ग जाना पड़ा। उस वजह से हमें थोड़ा फालतू हो गया। नहीं तो हम वैसे हमारा 8:30 बजे पहुंचने का था। अगर हम सीधे रास्ते से जाते तो 8:30 बजे पहुंच जाते, अगर रोड ब्लॉक नहीं हुई होती। थोड़ा रोड ब्लॉक होने की वजह से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा घूमना पड़ा, पर वैसे भी अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। नई नई जगह, नई नई झीलें देखने को मिली। जो मैंने किताबों में पढ़ा था वो सब रियल में देखा मैंने आज फर्स्ट बार। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं बागेश्वर। बागेश्वर से होते हुए हम लोग निकल गए आगे को। तो ये रास्ता थोड़ा अलग है, नया भी है, फर्स्ट बार आ रही हूँ यहाँ से, अच्छा लगा। वैसे बागेश्वर से आगे निकलते हुए हम लोग पहुँचने वाले हैं ग्वालदम में। ग्वालदम क्रॉस करने के बाद हम तो थोड़ा बैठे कहीं, रोड के किनारे पे ढाबा था, वहाँ पे से आरुषि के लिए मैंने कुछ चीज़ें रख के खाने के लिए। वो बहुत बोर हो रही थी, तो मैंने कहा उसका टाइम पास हो जाएगा। उसके बाद फिर हम और निकल गए आगे की ओर। जब हमने ग्वालदम से आगे क्रॉस किया तो हम लोग उसके बाद पहुँचे थे थराली नाम की जगह थी। थराली में हम लोग पहुँचे हैं अभी। तो हम लोग जा रहे हैं थराली में। जो आपको ये नदी दिखाई दे रही है, तो इस नदी का नाम है पिंडर नदी है ये। अभी चौमास, बारिश की वजह से पूरा पानी भी गंदा हो रखा है, पूरा मिट्टी वाला। फिर बारिश स्टार्ट हो गई। अभी थोड़ी देर पहले धूप आई थी, लेकिन और बारिश स्टार्ट हो गई है। ऐसा ही चला पूरा दिन भर। तो हमने थराली से हम आगे निकले, तो अभी हम पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग में। और कर्णप्रयाग में जो अभी वो पिंडर नदी मैंने आपको बताई, पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम है कर्णप्रयाग में। संगम होने के बाद आगे को फिर अलकनंदा निकल जाती है। तो मैंने आज फर्स्ट बार में यहाँ से गई, तो मैंने कर्णप्रयाग भी देखा। कर्णप्रयाग से थोड़ा आगे जाने के बाद कहीं पे ऊपर से वो बारिश की वजह से थोड़ा आया हुआ था ऊपर से, तो उस वजह से रोड ब्लॉक हो गई थी। तो हमें लगभग 10-15 मिनट वेट करना पड़ा। इसे ज़्यादा नहीं रुकना पड़ा, 15 मिनट में हो गया था क्लियर। दो बड़ी बड़ी जीसेबी लगी हुई थी, कर लिया था उन लोगों ने सब साफ।
तो पहले हुई तो उस साइड की गाड़ियाँ निकली सारी, फिर उसके बाद हमारी गाड़ी निकली। अभी आप देखना, ये यहीं पे हुआ था, पूरा बंद ना रोड को, तो ये बड़े बड़े लगे हुए हैं। अभी चौमास का मौसम है तो ज़्यादातर रोड ऐसी हो रही थी, और यहाँ भी ऐसी चट्टान थी तो यहाँ पे नेट लगाए हुए थे कि ताकि ये बारिश में जो है नीचे ना आ पाए, उसकी सेफ्टी के लिए पूरा कवर किया हुआ था, बहुत जगह लगाया था। फिर कर्णप्रयाग क्रॉस करते हम आगे, अभी हम पहुँच गए हैं गौचर। तो ये गौचर है, अभी मुझे उतना पता नहीं है, तो फिर जो पैसेंजर बैठे हुए थे गाड़ी में वो लोग बता रहे थे कि अभी ये आया, अभी वो है। तो हम लोग अभी गौचर से होते हुए निकल रहे हैं, और गौचर से आगे निकले तो और रास्ता फिर ऐसा ही था, आगे भी वहाँ पे भी जीसे भी लगी हुई थी, तो साफ़ ही कर रहे थे, परमानेंट लगे हुए थे। फिर गौचर क्रॉस करने के बाद हम लोग अभी पहुँचे हैं, तो ये है शायद श्रीनगर। तो हम लोग अभी श्रीनगर में पहुँच गए। श्रीनगर पास करते ही हम लोग थोड़ा आगे किनारे पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे वैसे गैरसैंण लिखा हुआ था। गैरसैंण में एक रेस्टोरेंट पे हम लोग रुक गए थे खाना खाने के लिए। तो खाना नहीं खाया था हमने, दिन का लगभग टाइम हो चुका है, अभी 3:30 बज चुके हैं। तो 3:30 बजे के टाइम पे हम लोग खाने के लिए रुके। तो हम लोग बैठ चुके हैं रेस्टोरेंट में। अभी हालत ख़राब होगी पूरे दिन भर गाड़ी में बैठने से। आरसी भी बहुत गुस्से में, देखना अभी आप ऐसे चिढ़ गई थी, वो भी बहुत परेशान हो गई थी ना दिन भर गाड़ी में बैठे बैठे। उसके बाद हम लोगों ने दाल चावल ऑर्डर किया, फिर मैंने भी खाया और मैंने आरसी को भी अच्छे से खाना खिलाया। फिर जब हमारा खाना हो गया था तो उसके बाद हम लोग थोड़ी देर और बैठे, काफ़ी थक गए थे, तो थोड़ा 10-15 मिनट तो हमने वहीं पे रेस्ट किया, रेस्टोरेंट पे ही बैठे थे। फिर और आरसी के लिए मैंने भी थोड़ी बहुत चीज़ें और ख़रीदी। उसके बाद फिर हम और निकल चुके आगे। उसके बाद हम पहुँचे थे कीर्तिनगर में, और कीर्तिनगर से थोड़ा आगे जाने पर क्या कहते हैं, ऋषिकेश वाला रास्ता जो था वो बंद हो रखा था, बोल रहे थे कि कल खुलेगा। तो हम लोग ऋषिकेश से न जाते हुए हम लोग चले गए थे न्यू टिहरी से। तो न्यू टिहरी से जा रहे हैं, तो अभी जो ये आपको ये झील दिखाई दे रही है, तो ये झील का नाम है भागीरथी। अभी हम भागीरथी के किनारे होते हुए जा रहे हैं, और अब हम पहुंच चुके हैं भागीरथी और बिलंगना के संगम पर, टिहरी बांध पर। जहाँ पे भागीरथी और बिलंगना का संगम है वहाँ पे टिहरी बांध है। तो हम अभी पहुंच चुके हैं टिहरी बांध से होते हुए, हम लोग घूम के जा रहे हैं। तो यहाँ से भी वैसे बाईपास रास्ता तो था, लेकिन हम लोगों को लगा कि शायद पास नहीं देंगे, तो हम लोग एक्स्ट्रा लगभग 8-10 किलोमीटर नीचे डाउन में जाने के बाद पूरा घूम के आए। तो हमको इसी के पार जाना था, न्यू टिहरी जाना था ना, तो न्यू टिहरी अभी ऊपर है टॉप में, तो इसके पार ऊपर पहाड़ी पे हम लोग फिर गए थे। तो लगभग हमें 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ा, यहाँ पे भी हमें थोड़ा फालतू घूमना पड़ा। उसके बाद जब हम लोग नीचे को चले गए थे, नीचे और डाउन में, नीचे डाउन में जाने के बाद यहाँ पे से जो है भागीरथी बिलंगना संगम होने के बाद जो नीचे को निकलती है तो वो भागीरथी बन जाती है। अभी भागीरथी नदी जा रही है नीचे को, तो नीचे जाने के बाद भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती हैं। यही है भागीरथी नदी, ये अलकनंदा से मिलती हैं। वहाँ से फिर ये इनका नाम पूरा गंगा के नाम से जानी जाती है, वहाँ से भी गंगा कहलाती है। तो हम लोग यहीं से ऐसे घूम के सीधे ऊपर को चले गए थे न्यू टिहरी के लिए। फिर न्यू टिहरी क्रॉस करते ही अभी हम सीधे उस पार पहुंच चुके हैं, जो झील है उसके उस पार। तो न्यू टिहरी के निकलने के बाद जो आपको ये झील और दिखाई दे रही है ऊपर को, तो ये अभी भागीरथी है, अभी नीचे को जा रही है भागीरथी नदी। न्यू टिहरी से निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए थे चंबा में। अभी हम चंबा में पहुंचे हैं। फिर जब हमने चंबा क्रॉस किया उसके बाद हम लोग पहुँचे नरेंद्र नगर। फिर हमने नरेंद्र नगर में पहुँचने के बाद हम लोग चंबा में हम लोग 7-7:30 बजे पहुँचे थे। नरेंद्र नगर भी हमें लगभग 8 ही बज गए थे नरेंद्र नगर पहुँचते पहुँच। उसके बाद जब हम ऋषिकेश पहुँचे हम 9 बजे, 8:50 ऐसे हो रहे थे। 8:50 में हम ऋषिकेश पहुँच गए थे, और ऋषिकेश से भी अभी 30-35 किलोमीटर था देहरादून। तो फिर हम देहरादून के लिए निकले। हमें लगभग 1 घंटे का समय लगा, 10 बजे तो हम देहरादून पहुँचे। तो ड्राइवर ने और पैसेंजरों को छोड़ने के बाद तब फिर हम निकले ताऊ जी के घर की ओर। तो जहाँ उनको छोड़ने के बाद भी काफ़ी दूर था ताऊ जी, लगभग 7-8 किलोमीटर। तो अभी रात का समय था, तब समझ आ नहीं रहा था। तो ताऊ जी आए हुए थे हमें लेने के लिए मेन रोड पे। तो ताऊ जी बाइक से आए थे, तो वो बाइक से आगे गए और हम गाड़ी लेके उनके पीछे पीछे। तो लगभग 11 बजे के टाइम पे हम लोग पहुँच गए थे घर पे। तो इतनी थकान, इतनी वो हुआ ना, बहुत इन्जॉय किया।
फिर जब हम घर पहुंच चुके थे, घर पहुंचने के बाद तो ऐसा सर घूम रहा था पूरा, ऐसा लग रहा था कि अभी भी गाड़ी में पूरे चक्कर आ रहे थे। आरुषि को तो कुछ भी नहीं, वो आके वो मेरे दादा की बेटी है ईवी, उसके साथ तो इतने अच्छे से खेलने लग गई थी और मेरी तो हालत ख़राब। फिर खाना पीना खाने के बाद 15-16 सोने तक तो 10-12 करने के बाद हम लोग पहुँच चुके थे घर। अच्छे से पहुँच गए थे पर बहुत थकान, बहुत बेचैनी भी हो गई थी गाड़ी में। पूरा उतरने के बाद तो पूरा सर घूम रहा था उसके बाद, पर वैसे अच्छा भी लगा, पर लंबा पड़ा बहुत ज़्यादा, पर बहुत कुछ देखा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं एक ही दिन में पूरा आधा उत्तराखंड घूम गई हूँ, इतनी सारी जगह। क्या कहते हैं, सबसे पहले हम डीडी हाट से, फिर हम पहुँचे थे मुडारी बैंड, फिर उसके बाद बागेश्वर, फिर ग्वालदम। ग्वालदम से आगे हम निकले थे थराली। थराली के बाद फिर आया था कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के बाद फिर हम पहुँचे गौचौर। गौचौर के बाद फिर और आगे जाने के बाद हम लोग श्रीनगर में एंटर किया हमने, श्रीनगर गैरसैंण। फिर गैरसैंण से आगे जाने के बाद हम लोग पहुँचे थे कीर्तिनगर। कीर्तिनगर से थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ से 2 रोड थी, एक ऋषिकेश के लिए था, एक ऊपर न्यू टेहरी के लिए था। तो फिर हम, ऋषिकेश वाला बंद था वहाँ पे, तो बोलते कि कल खुलेगा, तो फिर हमने न्यू टेहरी से एंटर किया। न्यू टेहरी से फिर हमें बहुत ज़्यादा लंबा 58 किलोमीटर हमें एक्स्ट्रा पड़ा, तो लगभग 1-2 घंटे का एवरेज हुआ। 1-2 घंटे लेट पहुँचे हम, जो 8 साढ़े 8 बजे पहुँच जाते तो हम 11 बजे पहुँचे। न्यू टेहरी से भी लंबा पड़ा पर अच्छा था, बहुत कुछ हमने बिलंगना नदी देखी मैंने, भागीरथी और बिलंगना का संगम देखा, टिहरी बांध देखा और न्यू टेहरी देखी। फिर उसके बाद हम चंबा में पहुँचे। चंबा में फिर हमने वहाँ भागीरथी नदी देखी और उससे आगे जाने के बाद फिर हम पहुँचे नरेंद्र नगर। उससे आगे फिर और खाड़ी नाम की जगह थी, खाड़ी में। फिर उसके बाद हम ऋषिकेश पहुँचे। ऋषिकेश पहुँचने के बाद फिर उसके 1 घंटे बाद तो हम देहरादून पहुँच चुके थे। तो देहरादून हम कुछ रायपुर नाम की जगह, एक पैसेंजर को वहाँ छोड़ना था, तो रायपुर से होते हुए आए, तो वहाँ से मेरे ताऊ जी का घर बस 7-8 किलोमीटर दूरी पर था, तो हमको 1 घंटा पूरा लगा ताऊ जी के घर पे पहुँचने पे। फिर खाना वाना खाया, सो गए थे। यही था मेरा आज का ब्लॉग, 14-15 घंटे सफ़र का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, बाय बाय।